नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। क्यूबा बर्बादी के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा क्यूबा के पास अब कोई भी आमदनी नहीं है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यूबा को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा की स्थिति अभी फिलहाल बहुत ज्यादा खराब है और वहां की अर्थव्यवस्था ठप है और ये लगता है कि देश खुद बर्बाद होने की कगार पर है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि क्यूबा वेनेजुएला से तेल और आर्थिक मदद खो चुका है, इसीलिए वो अब रेडी टू फेल, यानी कि अब गिरने और टूटने की स्थिति में क्यूबा देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि क्यूबा के बारे में जिस तरीके से नेगेटिव बातें की, नकारात्मक बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की और कहा है कि फिलहाल अब क्यूबा जो है पहले की तरह नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है और वहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है और ये लगता है कि देश खुद बर्बाद होने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यूबा देश को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि क्यूबा वेनेजुएला से तेल और आर्थिक मदद अब खो चुका है और इसीलिए क्यूबा रेडी टू फेल वाली स्थिति में है और आने वाले समय में और भी ज्यादा क्यूबा के हालात खराब हो सकते हैं। The things that is happening, and I think you see it all the time. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने क्यूबा को लेकर साफ तौर पर कहा कि क्यूबा अब रेडी टू फेल वाली स्थिति में है, हालात वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में आपको बता दें कि ये बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है जब वेनेजुएला पर अमेरिका की हालिया कार्रवाई के बाद अब लगातार रिएक्शन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं और तनावपूर्ण माहौल का हिस्सा भी है और साथ ही साथ जिसमें ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देशों के बारे में भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस बीच जो है क्यूबा को लेकर जिस तरीके से रुख और नेगेटिव पॉइंट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया है, कहा कि वहां की अर्थव्यवस्था अब खत्म हो चुकी है क्योंकि क्यूबा पहले वेनेजुएला के ही दम पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वेनेजुएला में जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं अब क्यूबा उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगा और क्यूबा की अर्थव्यवस्था अब ठप है। और आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि अब क्यूबा बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वेनेजुएला से तेल और आर्थिक मदद क्योंकि क्यूबा खो चुका है, इसीलिए अब रेडी टू फेल वाली स्थिति क्यूबा में देखने को मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान क्यूबा को लेकर दिया गया है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, दूसरी तरफ से जिस तरीके से रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पर क्यूबा देश की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आपको बता दें कि वेनेजुएला और क्यूबा की दोस्ती काफ़ी अच्छी है और अब क्यूबा जो है वेनेजुएला में आर्थिक यहाँ पर आर्थिक बुनियाद की अगर बात कर ले उस पर क्यूबा टिका हुआ है। साथ ही साथ अब जो है वहाँ पर हालात वाकई क्या ख़राब हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, कहा है कि अब वहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी क्योंकि अब क्यूबा बर्बाद हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि वेनेजुएला से तेल और आर्थिक मदद लगातार क्यूबा को मिलती आ रही थी और इसीलिए जो है क्यूबा धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि वेनेजुएला पर जिस तरीके से कार्रवाई अमेरिका की तरफ से किया गया है उसके बाद से ये रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव क्यूबा के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, इसी बीच क्यूबा देश को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा अपना अस्तित्व खो चुका है क्योंकि वेनेजुएला पर वो डिपेंडेंट था और अब क्यूबा की अर्थव्यवस्था भी खत्म होगी। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। यूसुफ, मैं आपके पास ही आऊंगी। साफ तौर पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तनातनी वाली स्थिति बनी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर जिस तरीके से नेगेटिव बयान दिया है, कहा है कि रेडी टू फेल वाली स्थिति में है इस वक्त क्यूबा। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला में जो उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह के वहाँ के राष्ट्रपति
निकोलस मादुरो को पकड़ कर वो ले गए अमेरिका और वहाँ पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके बाद से उनके कह सकते हैं कि वो ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ उन्होंने क्यूबा को धमकी नहीं दी है, बल्कि क्यूबा के साथ साथ मैक्सिको, कोलंबिया को भी धमकी दी है। और ये वो देश है जिन्होंने अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध किया था, इसे गलत बताया था। अभी ताज़ा बयान में क्यूबा पर कहा कि साहब वेनेजुएला से जो ड्रग्स का कारोबार चलता है, इनका काम है कि क्यूबा है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, इनका एक कार्टेल है और ये ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में करते हैं ताकि अमेरिका की जो नौजवान पीढ़ी है उसको नशे की लत लग के उसको बर्बाद किया जा सके। तो इस नाते उनका कहना है कि चेताया है कि साहब अगर अब उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, क्योंकि 2003 में जिस तरह इराक पर हमला किया गया, बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, उनको फांसी दी गई, उससे पहले वो पनामा में ऐसा कर चुके थे, फिर कर्नल गद्दाफी के साथ लीबिया में ये हुआ। तो अब ये नया वेनेजुएला में जो हुआ है कि एक नया ट्रेंड सेट किया है कि वो किसी भी देश में हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी प्रमुख हैं उसको गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले जा सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। तो उसकी दुनिया भर में मुखालफत हो रही है, काफ़ी खुद अमेरिका के अंदर इसकी मुखालफत हो रही है। जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने इसकी निंदा की है। बेयर है जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के, उन्होंने इसकी गलत बताया है। एक और भारतीय मूल के सांसद हैं शायद रॉ खन्ना, उन्होंने भी अमेरिका के इस कदम को गलत बताया है। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए अमेरिका कह रहा है कि जो वेनेजुएला का साथ देगा या उसके हक में बोलेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा बहुत छोटा देश है, अमेरिका से लगा हुआ है। अमेरिका के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी कह सकते हैं कि विरोध, अमेरिका के विरोध में क्यूबा रहा है फिदल कास्त्रो के ज़माने से। तो अमेरिका की आंखें किरकिरी वो बना हुआ है। अमेरिका चाहता है किसी भी तरह क्यूबा को दबा कर रखा जाए। तो वेनेजुएला में एक्शन के बाद क्यूबा को जो धमकी दी गई है उसे इसी संदर्भ में देखना चाहिए कि अब वो क्यूबा पर भी कड़े एक्शन की तैयारी कर सकता है या धमकी दे रहा है। यूसुफ जी, क्योंकि अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लैटिन अमेरिका और क्यूबा को लेकर जिस तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स रखे गए हैं, अब क्या आखिर डोनाल्ड ट्रंप संदेश देना चाहते हैं बाकी ममालिक को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संदेश साफ है कि जहाँ पर उसके हितों के खिलाफ काम होगा वहाँ वो इस तरह की सैनिक कार्रवाई करेगा। और वेनेजुएला में एक नया ट्रेंड सेट किया है कि वो राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले गए, वहाँ उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि साहब जो भी उनके साथ उनकी तरफ से बोलेगा या करेगा तो उनका भी वो हैशर होगा। यहाँ तक कि वेनेजुएला की जो नई अंतरिम राष्ट्रपति बनी है डेल्सी रोड्रिग्स, उनको भी उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, हमारी शर्तें नहीं मानी, अमेरिका को फ्री हैंड नहीं दिया, तो उनका भी वो अंजाम जो है वो मादुरो की तरह होगा या उनसे भी बुरा अंजाम होगा। तो वो एक तरह धमकी पर उतरा है पूरी तरह से। और वेनेजुएला पर जो कुछ मादुरो पहले कहते रहे हैं कि साहब अमेरिका वहाँ तख्ता पलट करना चाहता है, वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहता है, वहाँ के सारे रिसोर्सेज, संसाधनों पर अपना कब्जा करना चाहता है, वो बात अब साफ साबित हो गई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो रोड्रिग्स से बात की गई है, वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने बात की है, तो उनका फोकस इस बात पर है कि वेनेजुएला का जो ख़जाना है, सरकारी ख़जाना, उस पर अमेरिका को फ्री एक्सेस दिया जाए। जितने भी तेल के वहाँ कुएँ हैं उनको दिया जाए, क्योंकि तेल का बहुत बड़ा रिजर्व है और उस पर वो पूरी तरह अपना नियंत्रण चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो बार बार विदेशी टीवी चैनलों के साथ जो इंटरव्यू उनके हो रहे हैं उस पर वो ये कह रहे हैं कि साहब अमेरिका का ज़मीन पर, वेनेजुएला पर ज़मीनी कोई कब्ज़ा नहीं है। लेकिन ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वेनेजुएला पर हमारा कब्ज़ा है, हम अपने हिसाब से वेनेजुएला को चलाएंगे और वहाँ के रिसोर्सेज और वहाँ के ख़जाने पर वो फ्री एक्सेस इसीलिए चाहते हैं कि उन्होंने वेनेजुएला को एक डेड कंट्री घोषित किया है और उस डेड कंट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए जिन रिसोर्सेज और पैसे की ज़रूरत होगी वो कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है वेनेजुएला के ही रिसोर्सेज से आएगा, वहीं के ख़जाने से आएगा। तो इसलिए वो पूरी तरह वेनेजुएला को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, राष्ट्रपति चाहे जो रहे हों। लीबिया में उन्होंने क्या किया, वहाँ इराक में हमने देखा क्या किया, इससे पहले वियतनाम वगैरह की भी देखा, पनामा में क्या किया। तो ये अमेरिका का है। नए राष्ट्रपति इस वाले मामले में जो है कुछ ज़्यादा उग्र है, ज़्यादा आक्रामक है। दूसरे अपने टर्म में ट्रंप पहले के मुकाबले ज़्यादा आक्रामक और प्रोएक्टिव दिख रहे हैं। बिल्कुल यूसुफ जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि अब क्यूबा को ये जो धमकी दी है कि रेडी टू फेल वाली सिचुएशन में है, लेकिन अब तक क्यूबा वेनेजुएला पर डिपेंडेंट रहा है। तेल को लेकर, आर्थिक मदद को लेकर, हर चीज़ को लेकर वो यहाँ पर वेनेजुएला पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन क्या लगता है वाकई अब क्यूबा में हालात ख़राब हो सकते हैं?
देखिए, क्यूबा में हालात तो पहले से ख़राब है और ये तो अमेरिका के आरोप है। सच्चाई क्या है, इंडिपेंडेंट जानकारी तो नहीं, ये तो अमेरिका कह रहा है, ऐसा कहना है कि साहब उसकी पूरी इकोनॉमी वेनेजुएला पर डिपेंड है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कि अमेरिका अपने इस जो आज की अमेरिका की पोजीशन है, वेनेजुएला पर कब्जे के बाद, वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका लाने पर, उनको मुकदमा चलाने के बाद जो उनके हौसले कह सकते हैं कि बढ़े हुए हैं और उनकी आक्रामक शैली बढ़ रही है, उससे लगता है कि साहब जिन देशों के साथ भी वेनेजुएला का नेक्सस था उनको वो तोड़ना चाहेंगे और वहाँ वो अपनी सैनिक गतिविधियाँ बढ़ा सकते हैं। खुद ट्रंप कह रहे हैं तो उससे कोई दूसरा कैसे इनकार कर सकता है। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो आज बैठक होने वाली है, उस बैठक में रूस और चीन और क्या रुख अपनाते हैं, उसके साथ फ्रांस क्या कहता है या ब्रिटेन क्या कहता है, उस देखना होगा। क्योंकि ट्रंप के इस एक्शन को दुनिया के बड़ी ताकतों ने, बड़े देशों ने अच्छा नहीं बताया है, ये एक गलत प्रैक्टिस बताया है और इसके बड़े ख़राब नतीजे हो सकते हैं। तो क्योंकि अमेरिका पुतिन का इसलिए विरोध करता रहा था, साहब पुतिन यूक्रेन को कब्जाना चाहते थे और अब उन्होंने खुद वेनेजुएला में कब्जा कर लिया है। तो दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक मुद्दे पर मुख्तलिफ राय रखती हैं, अलग राय रखती हैं। तो देखना होगा कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। यूसुफ जी, तो अभी हमें क्या इंतजार बात करना है चाहिए। यहाँ पर अमेरिका जो है अब क्यूबा पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश में है और ये प्रेशर आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर है। बिल्कुल, प्रेशर तो बना ही रहा है, वो लगातार प्रेशर बना रहा है। वेनेजुएला पर पहले प्रेशर बनाया, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति वहाँ के प्रेशर में नहीं आए तो उन्होंने सारी कार्रवाई कर दी। तो ये दिखाना चाहता है कि इसके बाद अगर वेनेजुएला में हम ऐसा कर सकते हैं कि आधे घंटे के सीक्रेट ऑपरेशन चला करके, एब्सोल्यूट रेस्क्यू नाम के, रिजॉल्व नाम के इस सीक्रेट ऑपरेशन को चला के महज आधे घंटे में वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया जा सकता है, तो वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। क्यूबा में भी कर सकते हैं, कोलंबिया में कर सकते हैं, मैक्सिको में कर सकते हैं, या और ऐसे देश जिनकी बुनियादी रूप से जो कूटनीति है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, या अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करता है, या अमेरिका को ऐसा लगता है कि साहब वहाँ पर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो अमेरिकी हितों के ख़िलाफ़ है, तो वहाँ अमेरिका ऐसा एक्शन ले सकता है। वेनेजुएला करके अमेरिका ने बता दिया। खुद वेनेजुएला के इस एक्शन के बाद ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि साहब अमेरिका ने वेनेजुएला में जो कहा है वो दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर सकता है। तो अमेरिका ने ये बात साबित की है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साबित की है कि साहब वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी अपनी इस पोजीशन का, अपनी इस पोजीशनिंग का फ़ायदा उठाते हुए वो बाकी देशों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं साहब अगर कुछ किया तो आपका अंजाम जो है वो निकोलस मादुरो जैसा होगा या उससे भी बुरा होगा। तो सीधी खुली धमकी है ये। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि अब इस बीच जो है क्यूबा की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की भारत को धमकी। ट्रंप पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप की तरफ से कहा गया, भारत को मुझे खुश रखना जरूरी है, रूसी तेल खरीदा तो टैरिफ और बढ़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि मीडिया के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी मुझे खुश रखना चाहते हैं। हालांकि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, ये बहुत ज़रूरी है कि वो मुझे खुश करे, हम बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह का बयान दिया हो या फिर हिंदुस्तान को धमकी दी हो। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। हालांकि हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है और ख़ासतौर पर जिस तरीके से टैरिफ को लेकर ये बयान दिया गया है, और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं और अब हिंदुस्तान को ये पता है, पीएम मोदी को ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि कई बार कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन मैं खुश नहीं हुआ हूं, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान को आंख दिखाया गया और साफ तौर पर कहा गया कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। और एक बार फिर से मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे इंसान हैं, खुश करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं खुश नहीं हुआ हूं, और एक बार फिर से हिंदुस्तान पर यह कार्रवाई होगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात पर भारत से सहयोग न मिलने पर भारतीय इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy Right. is
I think the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, it's इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। डेल्सी रोड्रिग्स को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, शर्तें नहीं माने तो बुरा होगा अंजाम। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एकाएक करके अब तक कई बार बयानबाजी दिया जा चुका है और इसी बीच वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति पर भी डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए दिखाई दिए हैं। साफ तौर पर कहना है कि शर्तें जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अमेरिका की शर्तों पर चलना है और अगर अमेरिका की शर्तों को नहीं माना गया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो डेल्सी रोड्रिग्स को डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है, शर्तें नहीं माने तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि एक तरफ जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर, और ऐसे में यहाँ पर बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया।